हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह फैक्टराइजेशन का पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम लोग ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से रिलेटेड फैक्टराइजेशन वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का कुछ तरीका सीखते हैं, उसके बाद से फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आई होप सबको पता होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन होगा वह सिर्फ इसी वाले फार्मूला पे देगा। वो आपको कहीं भी फार्मूला में माइनस लगा के उस पर क्वेश्चन सेट करके दे सकता है, राइट। जैसे मान लो सपोज इस फार्मूला को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। सेम यही वाला फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसके वजह से इस फार्मूला में कहीं कहीं माइनस भी आएंगे, राइट। तो जो स्क्वायर वाला जो टर्म है वो तो बिल्कुल सेम ही होगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab वाला टर्म है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए प्लस में है और बी माइनस में है, यानी ए और बी जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, यानी -2ab आपको आएगा। अब 2bc वाला टर्म है, राइट, यानी यहाँ पे b माइनस में है और c प्लस में है, तो जब bc मल्टीप्लाई होगा तो -2bc आएगा। अब 2ca वाला टर्म है और यहाँ पे c भी प्लस में है और a भी प्लस में है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +2c आएगा। तो आप देख सकते हो कि सेम यही वाला फार्मूला यहाँ पे भी आया है, बस इस माइनस की वजह से यहाँ पे भी माइनस आ चुका है। उसी प्रकार से इसका अगर फार्मूला आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी वाला टर्म चाहिए तो ए भी प्लस में है बी भी प्लस में है तो +2ab हो जाएगा। अब बी सी वाला टर्म चाहिए तो ये बी प्लस में है और सी माइनस में है तो बी सी मल्टीप्लाई होगा तो -2bc आ जाएगा। अब सी ए वाला टर्म चाहिए तो सी माइनस में है और ए प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा तो -2ca आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे माइनस आना था वहाँ पे आ चुका है और जहाँ पे प्लस आना था वहाँ पे प्लस आ चुका है, ठीक है। तो कभी आपको फार्मूला लिखने का ज़रूरत पड़ेगा तो इसी टाइप से आप लिखोगे, उसको रटना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है इसमें ये वाला और ये वाला निगेटिव वाला टर्म है। अगर आपको इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन दे दे और बोले कि आप फार्मूला लिख के दिखाओ, तो आपको तो ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला होगा, लेकिन उसमें माइनस कहाँ पे आएगा इसको मतलब पता करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर इस टाइप से एक्सप्रेशन लिखा रहे तो जो भी माइनस वाले टर्म्स आएंगे तो ये दोनों माइनस वाला टर्म है। अब देखो कि दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, यानी b माइनस में होगा। तो आप देख लो यहाँ पे b माइनस में है। उसी प्रकार से आपको ये वाला कोई एक्सप्रेशन दे दे और पूछे कि बताओ ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये तो पता है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर टाइप का फार्मूला है, लेकिन कहाँ पे माइनस लगा था ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी माइनस वाला टर्म है और ये भी माइनस वाला टर्म है। अब देख लो जो भी वेरिएबल दोनों में कॉमन होगा वही माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी c है और यहाँ पे भी c है, यानी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में जो c वाला टर्म होगा वहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे माइनस है। तो इस टाइप से आप पता लगा सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे जो भी इस टाइप से एक्सटेंड करके फार्मूला लिखा गया है कहाँ पे माइनस रहा होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको फैक्टाइज करके देखते हैं कि ये कैसे फैक्टाइज होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये तीनों स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, यानी इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप से कैसे लिखोगे, इसको आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको आप 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों निगेटिव वाले टर्म हैं, ठीक है। तो आप देख लो कि इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, वो वाला जो टर्म होगा वो निगेटिव में होगा। तो दोनों में आप देख सकते हो कि z कॉमन है, यानी जो यहाँ पे z वाला टर्म है वह निगेटिव में होगा। तो यहाँ पे अब निगेटिव लगा दो। अब ये ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला वैल्यू आ गया है, तो सिंपली क्या लिखना है अब 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपका पूरा फार्मूला वाला फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से आप फैक्टराइज कर दोगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो ए का वैल्यू कितना है 2x और b का वैल्यू 3y प्लस 2bc आता है, तो b का वैल्यू 3y और c का वैल्यू -4z प्लस 2ca आता है, तो c का वैल्यू -4z और a का वैल्यू 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये आपका एक्सप्रेशन वो इस टाइप से कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करना है, इसको आप 2x प्लस 3y प्लस -4z के होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि इसी को आप एक्सटेंड करोगे तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2bc मिल जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2ca वाला आपको टर्म मिल जाएगा। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिख पाओ आप तो 2x प्लस 3y प्लस -4z का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसी को 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z ऐसे लिख सकते हो। मतलब जो भी आपको एक्सप्रेशन ऐसे दिया था उसको आप फाइनली प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो, तो आपके फैक्टराइजेशन का ये आंसर हो जाएगा। राइट, तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग इसको कैसे बना रहे हैं। हमेशा आप क्या करोगे, जो स्क्वायर वाला टर्म दिया होगा वहाँ से आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाले टर्म्स का वैल्यू आ जाएगा और जो नेगेटिव साइन दिया होगा वहाँ से आप पता कर लोगे कि ए बी और सी में कौन से टर्म नेगेटिव हुए होंगे और सिंपली क्या करोगे, उसके बाद से इसको एक्सटेंड करके लिख दोगे। राइट, तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये तीनों आपका स्क्वायर वाला टर्म है, यानी इसको आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको आप 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यानी आपके पास a, b और c का वैल्यू आ चुका है। अब पता करना है कि a, b और c में कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। तो इसको पता करना भी आसान है, ये दोनों टर्म नेगेटिव में है तो देख लो इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो जो x वाला टर्म होगा वह नेगेटिव में होगा, तो बस यहाँ पे नेगेटिव लगा दो। अब ध्यान से सुनो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद से क्या आता है प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b, उसके बाद से प्लस 2bc आता है, तो ये b है और ये c है तो bc हो गया। उसके बाद से क्या आता है प्लस 2ca, तो c ये है और a -3x है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो इतना मिलेगा, इसको करोगे तो इतना मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे इतना, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। और इस पूरे को जब आप कंबाइन करके कंप्रेस करोगे तो ये जो पूरा होगा वह -3x प्लस 4y प्लस 2z के होल स्क्वायर में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन इतने छोटे से एक्सप्रेशन में कंप्रेस हो चुका है और इसी को आप -3x प्लस 4y प्लस 2z के होल स्क्वायर में लिख सकते हो। और अच्छे से इसको लिखना चाहो तो इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, -3x प्लस 4y प्लस 2z इंटू -3x प्लस 4y प्लस 2z, तो आपके फैक्टराइजेशन का ये आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इस फैक्टराइजेशन में
ए बी और सी वेरिएबल है तो इससे डरना नहीं है। क्वेश्चन में आपको कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वेरिएबल दे सकता है, ठीक है। आप जो जानते हो उसको अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर फैक्टाइज हो जाएगा। ये तीनों स्क्वायर वाला टर्म है तो इसको आप 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको आप 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये आपका a वाला टर्म है, ये b वाला और ये c वाला। अब पता करना है कि तीनों में से कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। तो ध्यान से सुनो, ये दोनों नेगेटिव वाला टर्म है। आप देखो कि दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, वही वाला टर्म नेगेटिव होगा। तो b इसमें भी है और b इसमें भी है, यानी यहाँ पे जो b वाला टर्म है वह नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब कौन सा टर्म आता है प्लस 2ab, तो प्लस 2 ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। अब क्या आता है प्लस 2bc आता है, तो b का वैल्यू -2b और c का वैल्यू 3c। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। अब आता है प्लस 2ca, तो c का वैल्यू 3c है और a का वैल्यू 5a है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये 30ca मिल जाएगा। यानी ये जो पूरा आपका एक्सप्रेशन था उसको हम लोग फार्मूला वाले एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर चुके हैं। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है जो ब्लू कलर से ये लिखा गया है, इसको आप कंप्रेस करके 5a प्लस -2b प्लस 3c के होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हो। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा से कंबाइंड हो चुका है। और इसको अच्छे से लिखना चाहो तो 5a प्लस माइनस 2b प्लस 3c का ये होल स्क्वायर है। और इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या होगा 5a माइनस 2b प्लस 3c इंटू 5a माइनस 2b प्लस 3c हो जाएगा, जो कि आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा, राइट। अब मैक्सिमम बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं सब में 2 टर्म्स में नेगेटिव साइन आ रहा था, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर बार 2 टर्म्स में नेगेटिव साइन आएगा ही, कहीं तीनों में आ गया तो? बिकॉज ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये तो हमेशा ही प्लस में होगा, लेकिन ये जो तीनों वाला टर्म है क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा 2 में नेगेटिव साइन ही आएगा? अगर तीनों में आ गया तब क्या करेंगे? तो बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर सुनो, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो ये तीनों टर्म प्लस में होंगे या फिर तीनों में से कोई 2 डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इस टाइप के फॉर्मूला पे सेट नहीं होगा, राइट। तो हर बार आप देखोगे कि जो भी आपको इस टाइप से एक्सप्रेशन देगा फैक्टाइज करने के लिए, उसमें या तो पूरा वाला टर्म पॉजिटिव होगा या फिर ये जो 3 टर्म है इन तीनों में से कोई 2 डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो वहाँ से आप इजीली बता पाओगे कि जो आपका ये ए बी और सी का वैल्यू आ रहा है उसमें से कौन सा टर्म नेगेटिव रहा होगा, राइट। तो परेशान नहीं होना है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें पी क्यू और आर वेरिएबल है, राइट। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें जो जानते हैं वो करना है। तो इसको आप 4p का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप 2q का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको आप 3r का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पे ये दोनों टर्म नेगेटिव है तो इसमें देखो कौन सा वेरिएबल दोनों में कॉमन है। तो देखोगे तो यहाँ पे भी q है और यहाँ पे भी q है, यानी यहाँ पे जो q वाला टर्म आ रहा है वह डेफिनेटली नेगेटिव साइन के साथ रहा होगा, तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दो। अब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला टर्म आ चुका है। तो अब आपको क्या चाहिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला टर्म चाहिए। तो प्लस 2ab वाला टर्म लिखते हैं, तो ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, राइट। तो इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको ये मिल जाएगा। अब क्या चाहिए प्लस 2bc वाला टर्म चाहिए, तो ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद से प्लस 2ca वाला टर्म चाहिए, तो c का वैल्यू 3r है और a का वैल्यू 4p है।
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको और अच्छे से कंप्रेस करके लिखोगे तो इसको आप 4p प्लस -2q प्लस 3r के होल स्क्वायर के इक्वल भी लिख सकते हो, राइट। और इसको आप फिर 4p प्लस -2q प्लस 3r के होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। और इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी 4p -2q प्लस 3r इंटू 4p -2q प्लस 3r लिख सकते हो, जो कि आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग एग्जैक्टली बना कैसे रहे हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला एक रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज इसमें का रूट वाला भी क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो नहीं होगा प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से देखोगे तो, राइट। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये रूट वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है। ये आपका तीनों स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसको कैसे लिखोगे। यहाँ पे 2 लिखा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो आप इसे √2x का होल स्क्वायर लिखोगे। कैसे, आप 2 को 2 बार √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो आप इसको √2x का होल स्क्वायर डेफिनेटली लिख पाओगे, ठीक है। और इसको तो आप y का होल स्क्वायर लिख ही दोगे। आप इसको 2√2z का होल स्क्वायर लिखोगे। मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि 8z स्क्वायर को हम 2√2z का होल स्क्वायर कैसे लिखे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, आप 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो और यहाँ पे z स्क्वायर साइड में लिख दो। इस 8z स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो। अब अगर इन दोनों 2 को ऐसे ही रहने दो और इस 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो एक √2 इसको दे दो और एक √2 इसको दे दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 2√2 और 2√2 2 बार आ रहा है, यानी आप 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकते हो और वही यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये और ये दोनों निगेटिव वाला टर्म है और दोनों में x कॉमन है, यानी जो x वाला टर्म रहा होगा वह निगेटिव में होना चाहिए। यानी ये x वाला टर्म है, ये निगेटिव में होना चाहिए। अब आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाला टर्म आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला टर्म चाहिए। तो बस निकाल देते हैं, प्लस 2ab वाला टर्म चाहिए। तो a का वैल्यू कितना है, -√2x और b का वैल्यू y है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। अब क्या चाहिए, प्लस 2bc वाला टर्म चाहिए। तो b का वैल्यू y है और c का वैल्यू 2√2z है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। अब क्या चाहिए, प्लस 2ca चाहिए। तो c का वैल्यू कितना है, 2√2z और a का वैल्यू -2x है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। करके देख लो, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा। और zx है तो यहाँ पे भी zx है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो -8xz के इक्वल आ जाएगा। अब ये पूरा जो है इसको आप -√2x प्लस y प्लस 2√2z के होल स्क्वायर में कंप्रेस करके लिख सकते हो। और इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z हो जाएगा। तो ये आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा अच्छे से सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि कहीं भी किसी को कोई डाउट ना रहे, राइट। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।